देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, जो यहाँ पे सरकारें हैं, पहले यहाँ की एलजी सरकार थी, अब जो उमर साहब की सरकार है, उनसे भी हम यही कहना चाहते हैं। बार बार हमने यही मुद्दे उठाए और हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी गए हैं, पार्लियामेंट में भी हमने अपने जो मुद्दे हैं वहाँ पे रखे हैं। हम यही उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद करके बैठे हैं कि मेरे ख्याल से इन जो हमारे मसले हैं, मसाइल है, इनको फौरी तौर फिल किया जाए। और जितने भी अभी शफी साहब ने कहा मसले हमारे इतने हैं, अगर हम वहाँ गिन के रखेंगे तो टाइम ही निकल जाएगा। अब हमारे थोड़ी सी हम यहाँ पे जो हमने कल से परसों जो बजट यहाँ पे हुआ है 6-7 दिन का, यहाँ जो बजट अभी चल रहा है, क्योंकि उसमें मायूसी हमें लग रही है। क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्ट का उसमें कुछ रोल ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया है? अभी हम 1990 से हम पीस रहे हैं यहाँ अभी तक। जितने भी हमारे जो गाड़ियाँ थी सब बेच के खाली थी। अब वो छोटी गाड़ी आई है, जैसे कि बस है, मिनी बस है, ये अभी टैक्सी जो चल रही है, सब जो पुराने ट्रांसपोर्ट है वो सब घरों में बैठ गए। अब ये जो इन्होंने यूथ यहाँ पे एम्पावर किया है, जो यूथ जो लिबरल पॉलिसी परमिट की है इशू, आप देखिए अपने घरों में भी बाहर जाके कितने रोड पे ये टैक्सी आपको कमर्शियल गाड़ी मिलेगी। जितने प्राइवेट है ही नहीं, जितने रोड अभी है, ये कह रहा है कि रोड में कैसे हो रहा, रोड एक्सीडेंट कैसे बचा सकता है, जब यहाँ पे इतने ट्रांसपोर्ट बढ़ गए हैं कि कहने की बात ही नहीं। अब घरों में की जगह नहीं है और रोड पे तो बात ही नहीं है। हम यही गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि ये पहले ये जो परमिट है ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात कि जो ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल इनको फिल फॉर हल किया जाए। और जो बाहर की गाड़ियाँ अभी यहाँ पे रन कर रही है, जैसे कि चेन्नई, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली वगैरह, जो यहाँ पे टूरिस्ट लेके आ रहे हैं, हर एक डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं चले जाते हैं जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर है, वो अपने स्टैंडों में, अगर आप यहाँ के श्रीनगर के जहाँ जितने भी स्टैंड है, अगर उन पे जाएंगे ना, वो अपने स्टैंडों में ही महदूद है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, छोटी से बड़ी तक। क्यों है कि जो इतना अभी इनका जो ये आंकड़ा है टूरिज्म मिनिस्टर का, जो अभी वो यहाँ का बता रहा है, टूरिज्म सेक्रेटरी बता रहा है, टूरिज्म ये डायरेक्टर टूरिज्म बता रहा है, यहाँ पे 90% टूरिस्ट है। 90% अगर है तो कहाँ है? आप स्टैंडों में की तरफ जाए, वहाँ देखिए गाड़ियाँ कितनी है, वो कहाँ की जो गाड़ियाँ जा रही है हर एक डेस्टिनेशन पे, जो बाहर की गाड़ियाँ। क्या हम यहाँ पे रहने वाले नहीं, हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है? हमारी इस गवर्नमेंट से यही अपील है आपके माध्यम से, इस जो हमारे मसले इसको फिल फॉर हल किया जाए और बाहर की गाड़ियां इनको कहीं जगह ठिकाने लगना चाहे। क्योंकि यहाँ के जो स्टैंड है, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर है, इसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहे उनको, ताकि राहत की सांस मिल जाए। ईएमआई भी नहीं आज मिल सकता है। ईएमआई जो गाड़ियां नहीं ली है वो भी अब फाइनेंस पे ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे कि नई गाड़ी उन्होंने यहाँ पे अभी निकाली, जब टोकन टैक्स भर रहे हैं 20,000, 14,000, 16,000, अभी इनको पता ही नहीं है ये कितने परसेंट उन्होंने अपग्रेड किया है। तो आपके माध्यम से हम यही उन तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहे कि हमारे जो मसले हैं अभी हमने पार्लियामेंट में भी डाले, और 24 तारीख को जो हम पार्लियामेंट जा रहे हैं, 24 मार्च को, वहाँ पे भी हमारा जो डिमांड रहेगी, वो उस पर वहाँ पे हम पहले इनके साथ डिस्कस करके वहाँ से आपको भी शेयर करें। जो ये कन्वेंशन हुआ, आप देख रहे कहीं सालों से, आप देख हमें कितनी तकलीफ है ट्रांसपोर्टरों को। तो ट्रांसपोर्टर इकट्ठे नहीं हो रहे थे। छोटी सी कोशिश थी ये कि हम इकट्ठे हो जाए और एक कन्वेंशन करें जिसमें हम कामयाब हुए। लेकिन मकसद ये है, आप परसों से देख रहे हो, बजट में हमारा कोई नाम निशान नहीं है। हम ही टैक्स दे रहे, हम ही सब कुछ दे रहे, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ वापस नहीं मिल रहा है। सिर्फ अब क्या, जो नई हुकूमत आई वो क्या कर रही है? वो फ्री गाड़ियां दे रही है। ठीक है, दे दे, लेकिन वो ये कहें कि अगर वो फ्री गाड़ियां दे तो जो जिन्होंने गाड़ियां लाई वो कहाँ जाएंगी? उनके साथ क्या होगा? ये तो केजरीवाल ने भी दिल्ली में किया था। अब अगर आप फ्री दे रहे हो तो इसमें तेल में बढ़ोतरी क्यों कर रहे हो? आप क्यों बढ़ोतरी हो रही है? अब अगर आपको देना है तो अपने एमएलए फंड से काटिए, अगर आप किसी और फंड से काटिए, लेकिन हमें मत तकलीफ में डालें। अगर आप तेल में बढ़ा रहे हो, पैसा बढ़ा रहे हो, तेल में आप इजाफा कर रहे हो पेमेंट में, हम कैसे देंगे वो? और अगर आप सवारी नहीं दे रहे हो, वो बोल रहे हम उसमें गवर्नमेंट बसेस में। और एक और तमाशा देखिए, इसमें हर एमएलए बोलेगा कि मेरे एरिया में 10 गाड़ियां एसआरटीसी चाहिए। आप हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, वहां गाड़ियां है, ऑलरेडी है। जो प्राइवेट अभी तक जो सबसे ज्यादा यूथ जो बेकार है वो ट्रांसपोर्ट में से मुंसलिक है। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो वो जो यूथ है वो जो ट्रांसपोर्ट का किस तरफ जाए? अब हर जगह अगर ये एसआरटीसी फ्री कर रहे हैं तो ठीक है, दे दे, लेकिन हमें क्यों लूटा जा रहा है कि नहीं अब आप इसमें तेल में हम पड़े? इससे बेहतर है कि आप अपने जेब से दीजिए। अगर आपको कुछ लोगों को तोहफा देना है तो अपने जेब से दीजिए। आप हमारा गला क्यों काट रहे हैं? हमारा रोजगार बचाने के लिए आज
जो आने वाला वक्त है इसमें आप देखेंगे कि अगर सरकार ने होश के नाखून ना लिए तो शायद इससे बड़ा एजिटेशन शुरू होगा। जो कन्वेंशन हुआ ये छोटा सा कन्वेंशन था, ईद के बाद हमारा जो बड़ा कन्वेंशन होगा जिसमें सारे जितने भी JNK के सभी होंगे और वो आप देखेंगे कि वो कितना बड़ा होगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को एक अपील करूंगा, आप बेशक दीजिए, फ्री की दीजिए, किसको क्या देना है, लेकिन ख्याल रखिए इस मुंसलिक जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको ख्याल में रखा। आप बसेस बोल रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट्स में चलाएंगे, आप चलाइए, लेकिन पहले जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात कीजिए। आप SRTC दे रहे हैं लेकिन बात कीजिए, टाइम टेबल कीजिए, उनको कोई नुकसान ना हो, वो बेरोजगार ना हो जाए। आप अचानक असेंबली में उठ के ये मत कहें कि हमें ऐसा करना है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, तकलीफ है तो हमें बहुत है, अगर हम बैठने के लिए बैठे तो दिन रात हम ऐसे बैठे। आप देखिए हम ही सब कुछ दे रहे हैं लेकिन हमारे ड्राइवर को किसी जगह रहने के लिए जगह नहीं है। कहीं होटल में उसको बाहर बैठा, आपने देखा कितनी मौतें होगी या गाड़ी में ड्राइवर्स बैठ के। रिसेंटली आपने जम्मू में देखा, यहाँ देखा आपने, लेकिन उन ड्राइवर की आप तो ड्राइवर आपको टैक्स दे रहा है। देखिए जो किसान है वो धन दे रहा है, लेकिन जो ड्राइवर है जो वो अन्न दे, लेकिन धन वालों को तो इज्जत मिले, लेकिन अन्न वालों का नामो निशान कहीं नहीं होता। इसलिए हमने तारिक आमिर साहब से कहा कि आप कल असेंबली में इश्यू उठाए कि ऐसा ना करें कि आप सबको मार डालें, या तो आपको मारना है एक साथ ही मारिए, आप धीरे धीरे हमारी जान ना निकालें। इसी वजह से आज ये कन्वेंशन की एक कड़ी है, ये इसी की कड़ी है कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाए और इस पर बात करें। आज हमने जो ये मजलिस बुलाई थी, ये इसका सबसे बड़ा मकसद, मुद्दा और मकसद यही था कि हमने एक ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें मिस्टर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब CITU के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उसमें मिस्टर जगदीश राय शर्मा जनरल सेक्रेटरी CITU के हैं, रोहित शेट्टी साहब प्रेसिडेंट है JNK NRHM के, तो बाकी भी हमारे एसोसिएशंस है जैसे ऑल कश्मीर टेम्पो एसोसिएशन, मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन, तो सब ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई इस वजह से कि यहाँ पे आपको पता ही है कि बहुत से मसलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इन मसलों से निपटने के लिए, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। आगे जो भी हमारे मसलात होंगे, चाहे वो रिलेटेड प्राइवेट व्हीकल्स के मुतालिक हो, चाहे होटलियर्स के मुतालिक हो, चाहे अभी हाल ही में जो हमने एक प्रस्ताव रखा था RTO के सामने कि यहाँ पे परमिट्स बंद किए जाए, तो जो भी इश्यूज होंगे कुल मिला के वो अभी आगे जो भी मसला होगा तो वो हम इंशाल्लाह सारे जो भी जितने भी यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, जितने भी एसोसिएशंस है वो मिल के हल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए चाहे हमें दिल्ली तक ही क्यों ना जाना पड़े, इंशाल्लाह हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और इकट्ठे मिल के ही लड़ेंगे। आज के बाद इंशाल्लाह ये हमारे लिए मुबारक बात है कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, सब मिल के आगे, सारे ट्रांसपोर्टर्स मिल के आए, कुपवारा से आए, बारामूला से आए, मतलब ऑल ओवर ईस्ट वेस्ट साउथ सब सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है सब ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। तो इंशाल्लाह आइंदा जो भी मसला होगा वो हम मिल के सरकार के सामने रखेंगे। तो जो भी हमने अभी परसों RTO साहब के पास एक प्रस्ताव रखा था, जो हमारे यहाँ परमिट्स, जो कमर्शियल परमिट्स इशू किए जा रहे हैं, वो उनकी तादाद बहुत हद तक, मतलब इतनी हद है कि आप किसी गली कोचे में भी जाए, आपको हर 2 गाड़ी के बाद एक कमर्शियल गाड़ी मिलेगी। अब ये सही बात है कि यहाँ पे रोज़गार कम है, लेकिन अगर वो चेक करने पे आए तो इसमें नाजायज़ फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। जैसे बिजनेसमैन, यहाँ के जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उन्होंने गाड़ियाँ ले रखी है, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ। जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उन्होंने 10-10, 12-12 अपना एक ट्रांसपोर्ट बनाया है। उस हिसाब से मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के RTO साहब से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से कि मेहरबानी करके ये परमिट्स पे रोक लगा दीजिए, ताकि हमारी रोज़ी रोटी बच जाए, जो इसी पे डिपेंड है, हम जैसे ड्राइवर्स। तो मेहरबानी होगी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की कि अगर वो हमारी ये बात का गौर फिक्र करे और हमारे जो कमर्शियल परमिट्स है उन पे रोक लगाए।